अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद अरसलान। आज हम 9th की केमिस्ट्री में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। जैसा कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत वर्क किए केमिस्ट्री में, साइंस में भी। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल ने आइडिया दिया था कि जो सब्सटेंस है वो कम्बिनेशन ऑफ मैटर है, जितने भी सब्सटेंस हैं वो मैटर कंबाइन हुआ है तो हमारे पास सब्सटेंस बने हैं। दूसरा, इन्होंने ये भी आइडिया दिया था कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसी आपके पास आइडिया इन्होंने दिया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर होती हैं। ही आल्सो डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स, दैट इज़ अर्थ, एयर, वाटर एंड एज वेल एज फायर, कि जो 4 एलिमेंट हैं इनका आइडिया दिया था इन्होंने कि आग, पानी, ज़मीन और हवा जो है हमारे यूनिवर्स में सबसे पहले थे। अगर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे पास है प्लेटो। प्लेटो ने एक तो ये प्रपोज किया था कि एलिमेंट्स जो है वो कंपोजिशन, जितनी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ हैं उनकी कंपोजिशन जो है एलिमेंट से हुई है, कि तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ वो आपके पास एलिमेंट से मिल के बनी हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने प्रपोज किया था डेट एन एटम इज़ एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, कि जितने भी मैटर है उनका सबसे जो छोटा ज़र्रा है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो आपके पास एटम है। हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम, के जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलके बने हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर इब्न हयान को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, बाबा कीमिया कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक तो मेथड्स इन्वेंट किए थे, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाइट लेड, इनको तैयार करने के तरीके बताए थे इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि ज़मीन से जो हम मेटल जो भी निकालते हैं वो डिफरेंट ओर्स में जो है शामिल होते हैं, कंसिस्ट करते हैं, डिफरेंट ओर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। उनको हम उन ओर्स में से कैसे अलहदा करते हैं ये भी बताया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। उसके साथ साथ जो क्लॉथ्स की डाइज़ हैं वो भी बनाने के तरीके इन्होंने बताए थे। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अर्राज़ी। अर्राज़ी ने इथाइल अल्कोहल, जो आपने देखा होगा परफ्यूम वगैरह में, जो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जो हमें ठंडा ठंडा लिक्विड लग रहा होता है, वो आपके पास अल्कोहल्स होते हैं। तो इन्होंने उन्हीं का एक मेंबर बनाया था जो कि इथाइल अल्कोहल कहलाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के ज़रिए इन्होंने इथाइल अल्कोहल बनाया था, तभी ये मशहूर है अर्राज़ी, इनका ये कारनामा था। नेक्स्ट है हमारे पास अल बैरूनी। अल बैरूनी ने जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट की डेंसिटीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक मिसाल हम रखते हैं, जैसे कि समंदर में अगर हम एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है और एक सुई है, सुई छोटी होती है, हल्की होती है, लेकिन फिर भी वो पानी में डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा बहरी जहाज़ जो कि भारी भी होता है वो पानी में नहीं डूबता। वजह क्या है? उसकी डेंसिटी। तो यही डेंसिटीज़ जो है इसने डिफरेंट सब्सटेंस की डेंसिटीज़ फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट है हमारे पास इब्ने सीना। इब्ने सीना के लिए एक कहानी बड़ी मशहूर है कि जब वो 16 साल के थे तो उनके दौर में एक बादशाह था, उसे जिल्द की बीमारी हो गई, तो उसने बड़े इलाज करवाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने ऐलान किया कि अगर कोई मेरा ये इलाज कर देता है तो वो जो मांगेगा मैं उसे इनाम के तौर पे दूंगा। तो इब्ने सीना ने इस पर बड़ा वर्क किया। जब वर्क करके उसके पास पहुंचा कि इसका इलाज मैं कर दूंगा, तो इब्ने सीना ने उसका इलाज शुरू किया, इलाज हो गया, वो सही हो गया। इब्ने सीना ने तो जब इलाज कंप्लीट हो गया तो इब्ने सीना से पूछा गया कि आप मांगो, क्या मांगते हो ताकि बादशाह जो है दे। तो उस वक्त के जो बादशाह थे, जो बुक्स थी वो उन बादशाहों के पास ही होती थी दुनिया में, और गरीब के पास कोई किताबें मौजूद नहीं थी। इब्ने सीना 16 साल के थे। उन्होंने बोला कि मुझे आप सिर्फ़ अपनी ये किताबें दे दें। तो बादशाह ने बोला कि आपके पास 2 साल हैं, 2 साल आप मेरी किताबें आएँ पढ़ें, जो आप पढ़ सकते हैं।
तो 2 साल इब्न सीना ने इसी पे वर्क किया। जब 2 साल कंप्लीट हुए, 16 साल का यही बच्चा बाहर आया, इसने बहुत सारी मेडिसिन पे बुक्स लिख दी, जो आज अमेरिका जितने भी दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं उनमें भी इनकी बुक्स जो है पढ़ी जाती हैं। इनको माना जाता है कि ये मेडिसिन के बादशाह हैं, मेडिसिन और सर्जरी की बुनियादी इन्होंने रखी थी। तो ये हमारे पास थे इब्न सीना। इन्होंने वर्क किया था मेडिसिन्स पे, फ़िलासफ़ी पे और एस्ट्रोनॉमी पे। एस्ट्रोनॉमी आपके पास स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी होती है, उस पर इन्होंने वर्क किया था। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने, आपने पढ़ा होगा मैटर की स्टेट्स, उन स्टेट में गैसेस भी आती हैं, तो गैस से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इन्होंने ही लिखे थे। रॉबर्ट बॉयल ने डिस्कवर द गैसेस लॉज। नेक्स्ट है हमारे पास जे ब्लैक। जे ब्लैक ने क्या किया था, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड डिस्कवर की थी। ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, बाइक से भी निकलती है, ऑटोमोबाइल्स में से। नेक्स्ट है आपके पास जे पेरिसले। जे पेरिसले ने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट हमारे पास है शील, इसको हम शैले भी कुछ लोग बोलते हैं। शील ने डिस्कवर की थी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस होती है Cl2। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैवेंडिश। कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक डस्ट पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं तो वाइट कलर की एक गैस निकलती है। वो गैस इन्होंने ही डिस्कवर की थी, जो कि हाइड्रोजन कहलाती है। बाद में हाइड्रोजन नाम लेवाइजर ने रखा था इनका, इस गैस का। नेक्स्ट है हमारे पास लेवाइजर। लेवाइजर ने डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन इज़ 1/5 ऑफ एयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर मौजूद है, हवा, उसमें जो ऑक्सीजन है वो 1/5 है, मतलब वो 5वां हिस्सा है हमारी एयर का। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। जॉन डाल्टन ने डिस्कवर प्रपोज की थी एक थ्योरी जिसे हम एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी मशहूर है। हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गे लॉसिक। गे लॉसिक ने डिस्कवर किया था कि वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, के जो पानी है जिसका हम फॉर्मूला पढ़ते हैं H2O, तो ये इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। और साथ साथ इन्होंने ये भी डिस्कवर की थी कि सेवरल केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। हवा है, डिफरेंट गैसेस हैं, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने एवोगाड्रोज लॉ प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट है, एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका जो 1 मोल होता है वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 के इक्वल होता है। दिस इज़ एवोगाड्रोज लॉ, जो एवोगाड्रो ने डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव। मेंडलीव ने डिस्कवर किए थे पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उन पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया था। उस पे हमारे पास मेंडलीव का काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस निकाले। एटॉमिक मासेस के बाद इन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी, जिससे केमिस्ट्री में मज़ीद जो स्टडी थी वो सिंप्लीफाई हो गई थी। नेक्स्ट है आपके पास जैकस चार्ल्स। ही डिस्कवर गैसियस लॉज। इन्होंने डिफरेंट गैसेस के लॉज जो है वो डिस्कवर किए थे, डिस्क्राइब किए थे। उसके साथ साथ हमारे पास पेटिट है। पेटिट ने डिफरेंट क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, जो आपके पास स्पेसिफिक हीट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की और डिफरेंट केमिकल्स की, इन्होंने इस एक्सप्रेशन को वाज़े किया था। हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके बाद हैं वो जे बेरिज़लेस हैं। बेरिज़लेस ने इंट्रोड्यूस सिंबल्स, फॉर्मूले एंड केमिकल इक्वेशंस। जो हम केमिकल्स पढ़ते हैं, हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ़र को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स हैं, ये ले आपके पास जे बेरिज़लेस ने बताए थे। उसके बाद वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O है।
जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, जो हम किचन सॉल्ट यूज़ करते हैं, NaCl है, ये डिफरेंट केमिकल्स के जो फॉर्मूले हैं वो भी जे बेरिज़लेस ने बताए थे। इसके साथ साथ हम कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसको सिंपली लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हैं। वो जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो भी उनको भी इंट्रोड्यूस आपके पास ये जे बेरिज़लेस ने किया था। हमारा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है आर्हीनियस ने एसिड और बेस की थ्योरीज़ दी थी। इसने बताया था अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर पानी में डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होगा अगर H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड है, OH नेगेटिव देता है तो बेस है। ये थ्योरी इन्होंने दी थी। आर्हीनियस ने प्रपोज्ड एसिड बेस थ्योरी एंड आयन डिसोसिएशन आयन मतलब कि जैसे हम नमक को पानी में हल करते हैं तो नमक 2 हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है, ये डिसोसिएशन कहलाती है। ये भी इन्होंने बताया था। हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है फराडे। फराडे कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो फराडे थे उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे हमारे पास डिफरेंट बैटरीज़ होती हैं, वो बैटरीज़ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती हैं, इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इन्हीं के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था, कंट्रीब्यूट में वर्क किया था ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बिजली और मकनातीस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या उनकी एप्लीकेशंस है, उनकी स्टडी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है आपके पास जे थॉमसन का नाम हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत मशहूर है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जो मेन पार्ट है इनका वो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जिसमें हम कहते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 19वीं सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारे पास नील बोहर प्रपोज द थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, हाइड्रोजन का रेडियस क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज इन एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, एक लोअर लेवल से हाई लेवल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो इसकी एनर्जी में क्या तब्दीली आती है, ये नील बोहर ने ही डिस्कस किया था। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जो कि नील बोहर की थ्योरी कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है रदरफोर्ड ने जो एटम होता है, एटम के अंदर जो उसकी मेन बॉडी होती है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। पोस्टुलेटेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर बताया। एंड ही आल्सो डिस्कवर्ड अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेज। अगर हम रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए देखते हैं कि 3 तरह की रेज़ जो है एटम में से प्रोड्यूस होती हैं, एक पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है जो कि नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है जो कि पॉजिटिव होती है, और कुछ रेज़ ऐसी होती हैं जो ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बल्कि वो स्ट्रेट मूव कर जाती हैं। जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिव हैं, उन्हें हम अल्फ़ा रेज़ कहते हैं। जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, नेगेटिव हैं, उन्हें हम बीटा रेज़ कहते हैं। जो कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होती, न्यूट्रल हैं, उन्हें हम गामा रेज़ कहते हैं। वो रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर्ड की थी। उसके साथ साथ अगर हम देखें, ही प्रपोज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेडियो एक्टिव है, जिनमें खुद ब खुद टूट फूट होती है, जिनके न्यूक्लियस टूट जाते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं। अब वो हैवी न्यूक्लियाई जो है वो एलिमेंट खुद ब खुद टूट रहे होते हैं, इन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब टूट फूट होना मतलब डिके होना, रेडियो एक्टिव डिके के जो लॉज हैं वो भी आपके पास रदरफोर्ड ने दिए थे। हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो है श्रोडिंगर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इन्होंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल को स्टेप फॉरवर्ड करके ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक क्लाउड होता है उसमें मूव करता है। वो क्लाउड आपके पास शेल्स, और शेल के अंदर सब शेल जो मौजूद होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डी ब्रोगले
proposed hypothesis about wave particle duality nature of electron। इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअल नेचर में, इलेक्ट्रॉन्स एज अ वेव भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज अ पार्टिकल भी काम करते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई थी डी ब्रोगली ने। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेंड्रा नेथ बोस। इन्होंने प्रपोज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है मैटर की 4 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो फोर्थ स्टेट है वो आपके पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा को प्रपोज करने वाले वो यही हैं आपके पास कि प्लाज्मा भी एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की चौथी स्टेट बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास हैं एरिक कॉर्नेल। एरिक कॉर्नेल सिंथेसाइज द फोर्थ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन्होंने कंडेंसेट बनाया था जो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा है वो एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है कार्ल वेमन प्रोड्यूस्ड फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उन्होंने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को, इन्होंने वाज़े किया था।